तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट वर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले रेसलमेनिया नाइट 2 की टिकट सेल्स को देखते हुए। नाइट 1 के बारे में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, अभी लेटेस्ट जो अपडेट आई है वो आपने देख ली होगी अगर आप चैनल पे एक्टिव हो गए तो। अभी नाइट 2 का देख लेते हैं गाइस। तो नाइट 2 को लेकर रेसलटिक्स की अपडेट है, आप लोग देख सकते होगे। जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो है 62,251 की। बिक चुके हैं 61,197 टिकट्स। अवेलेबल टिकट्स है सिर्फ और सिर्फ 1,054। कैपेसिटी तो भाई देखो कम लग रही है रेसलमेनिया के हिसाब से देखोगे तो। अभी मुझे नहीं पता कि डब्ल्यूडब्ल्यू बढ़ा चढ़ा के कितना दिखाएगी। आई थिंक 70K तक तो ये लेके जाएंगे, बिकॉज वो तो एटलीस्ट आन बान शान की लाइन है एक। तो अभी के हिसाब से अवेलेबल टिकट्स बचे हैं 1054। स्टिल इतने टिकट्स बाकी हैं रेसलमेनिया को, 8 से 9 दिन बचे हुए हैं। तब अभी देखना है कि ये कितनी जल्दी बिकते हैं, सारे के सारे बिकते भी हैं या फिर नहीं। हालांकि ये सवाल नहीं होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ फिर भी, बाकी देखना होगा। तो 1054 टिकट यहाँ पे बाकी है 62,251 की कैपेसिटी में। क्या लगता है आपको डब्ल्यूडब्ल्यू कितना बताएगी बढ़ा चढ़ा कर? कॉमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से ये है नाइट 2 को लेकर टिकट सेल्स की अपडेट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस आंड्रे द जायंट के बारे में। तो आप में से कई सारे लोग भाई पूछ रहे थे आंड्रे द जायंट के बारे में कि क्या बैटल रोल होगा इस साल या फिर नहीं, बिकॉज कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। स्लैमी अवार्ड्स का पता चल गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड के अंदर अनाउंसमेंट होगी किसने क्या जीता। इस बार ये फैन चॉइस अवार्ड है, लेकिन आंड्रे द जायंट बैटल रोल का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अभी एक अपडेट है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ सोच भी नहीं रही है या फिर सोच रही है या फिर क्या सीन है उसको लेके, आप देख सकते होगे। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के अंदर बताया गया है एट दिस पॉइंट देयर इज नो आंड्रे द जायंट बैटल रोल प्लान्ड फॉर मेनिया बट इट कुड बी ऑन स्मैकडाउन लाइक इट हैज़ बिन इन द पास्ट। तो भाई मेल्टजर ऐसे ही रिपोर्ट करते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता। मुझे जहाँ तक लगता है ये दोनों सिचुएशन बता देते हैं। कहते हैं कि अभी के हिसाब से इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू जो है प्लान नहीं कर रही है रेसलमेनिया के लिए आंड्रे द जायंट। कहा जा रहा है रेसलमेनिया के लिए, लेकिन हो सकता है कि जो स्मैकडाउन पे पहले अभी होते आए पिछले 2-3 साल में आंड्रे द जायंट, वहाँ पे हो सकता है कि ये हो जाए। तो इनकी फिर वही बात है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बताते हैं कि ये रेसलमेनिया के लिए प्लान नहीं है। तो भाई अगर होना होगा तो ये आपको देखने को मिल जाएगा शायद से स्मैकडाउन में, एंड शायद इसकी अनाउंसमेंट कल हो सकती है। नहीं तो भाई फिर सेंस नहीं बनेगा। एटलीस्ट एक वीक प्रायर तो अनाउंसमेंट करनी ही चाहिए। तो अगर अगले स्मैकडाउन में करना है भाई ये बैटल रॉयल, तो अभी कल आपको अनाउंसमेंट होते हुए दिखेगा। एंड अगर नहीं करेंगे तो लास्ट होप है कि रॉ में अनाउंसमेंट हो। एंड अगर फिर भी नहीं होती तो समझ जाओ भाई कि नहीं होगा। अभी के हिसाब से तो यही लगता है, बिकॉज थोड़ा तो हाइप करना पड़ेगा भाई, बिकॉज ये बैटल रॉयल बहुत बड़ा होता था एक टाइम पे। रेसलमेनिया के किक ऑफ में ही होता था, लेकिन मैसिव लगता था। तो अभी के हिसाब से भाई ये अपडेट इसको लेकर सबसे रिसेंट। कुछ और रेसलमेनिया मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि शायद कार्ड के अंदर ऐड हो सकते हैं। कितने मैचेस और ऐड हो सकते हैं इसको लेके अपडेट है। अभी करेंटली जो मैचेस अनाउंस्ड है वो टोटल 10 हैं नंबर्स में, अगर काउंट करोगे तो 3 और मैचेस अनाउंस किए जा सकते हैं। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के अंदर ही बताया गया राइट नाउ देयर आर 3 मैचेस स्टिल टू बी एडेड टू डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 40 with 13 as the current total, 7 on one night and 6 on the other being the most recent plan. Because of that and the 7 p.m. start, the story is that every match will have ample time to be the best it can be, at least as it's laid out on paper. Wrestling Observer न्यूज लेटर के अंदर बताया गया कि टोटल डब्ल्यूडब्ल्यू 13 मैचेस प्लान कर रही है। इससे पहले हमने सुना था कि 14 मैचेस प्लान हो रहे। अभी के हिसाब से इनका कहना है कि 13 मैचेस प्लान कर रही है। 10 तो पहले से कंफर्म है, 3 और मैचेस ऐड होंगे जिनमें से कि 7 होगा नाइट 1 पे, बचे हुए 6 होंगे भाई नाइट 2 पे, यानी कि दूसरे नाइट पे। अब शो की टाइमिंग वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ी चेंज करी है, वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। तो इनका कहना है कि प्रॉपर हर मैच को अच्छा टाइम मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। तो अभी के हिसाब से ये है प्लेसमेंट, 7 नाइट 1 पे, 6 नाइट 2 पे, ये इनका कहना है। एक रिपोर्ट थी कि 14 मैचेस होंगे, अगर उसको देखा जाए तो 4 अनाउंस होने चाहिए। अगर इनकी बात मानी जाए तो 3 अनाउंस होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी बात अभी थोड़ी ज़्यादा रिलायबल है, बिकॉज मेरे हिसाब से समय काफ़ी कम बचा है कि 4 मैचेस अनाउंस करे जाए। बट स्टिल यू नेवर नो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी कर सकती है। तो ये 3 मैचेस कौन से हो सकते हैं? लोगों का मानना है कि ये टैग मैचेस ही होंगे। एक तो भाई आपका टैग मैच हो जाएगा इनका 6 मेंबर टैग टीम मैच, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जेड कारगिल वगैरह। एक हो जाएगा आपका रे मिस्टीरियो वाला, ये भी जो लिगाडो डॉल्फिन टाइजमा वाला मैच है, ये वाला हो सकता है। और एक और मैच स्पेकुलेट कर रहा है स्पेकुलेट किया जा रहा है। तो ये कुछ है भाई करंट प्लान्स रेसलमेनिया 40 के मैच कार्ड को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि विमेंस टाइटल मैच को लेकर। तो भाई क्या विमेंस टाइटल मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर? इसकी क्या अपडेट है, इसको लेकर क्या न्यूज़ है मैं आपको बता दूं। कहा जा रहा है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर में देयर इज राइट नाउ नो विमेंस टैग टीम टाइटल मैच प्लान्ड बट देयर इज समथिंग विथ डैमेज कंट्रोल। कहना है इनका कि अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई भी विमेंस टैग मैच प्लान नहीं करा है रेसलमेनिया के लिए, लेकिन हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल किसी मैच में पार्टिसिपेट करे। अब आपको मालूम है 6 विमेन टैग मैच में जाएंगे वो मोस्ट लाइकली, लेकिन ये अपडेट थी तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। छोटी सी रिपोर्ट थी बिल्कुल
बोलिए। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि है WWE की ब्लड पॉलिसी को लेके। ब्लड पॉलिसी मतलब WWE करेंटली क्या सोचती है ब्लड यूसेज के बारे में, बिकॉज हमने देखा कि रॉ में कोडी रोड्स का सर फाड़ दिया रॉक ने एंड बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल बीटिंग दी। तो ये क्या एटीट्यूड एरा आ गया, क्या वापस PG एरा खत्म हो गया, क्या है इसको लेके अपडेट मैं आपको बता दूं, आप लोग देख सकते होगे। यहाँ पे कहा जा रहा है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में, वी वर टोल्ड दैट गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी यूज्ड वेरी रेयरली क्या यानी ब्लड। उसके बाद कहा जा रहा है देयर आर नो प्लान्स टू टर्न इट इनटू AEW वेयर इट्स यूज्ड मोर लिबरली, बट इफ जॉनसन यानी ड्वेन जॉनसन वांट्स इट इन हिज एंगल, ही इज लाइक लेसनर इन द विंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैज मोर पावर दैन लेसनर हैड देन, एंड ही इज गोइंग टू बी एबल टू डू व्हाट ही वांट्स इन हिज एंगल्स एंड मैचेस। कहा जा रहा है कि WWE आगे आने वाले टाइम में काफी रेयरली ब्लड को यूज करेगी, जैसा अभी तक करते आइए। ऐसा नहीं है कि AEW में बदल देंगे कंपनी को, ऐसा नहीं है कि AEW की तरह हमेशा ही यूज करने लगेंगे हर हफ्ते। लेकिन अगर ड्वेन जॉनसन यानी रॉक चाहते हैं अपने एंगल्स के अंदर ब्लड यूज करना तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता है। तो लेसनर के पास जितनी फ्रीडम थी उससे भी ज्यादा फ्रीडम है रॉक के पास। एंड भाई हमें पता है कि कितनी फ्रीडम थी लेसनर के पास, इतनी ज्यादा थी कि वो विंस मैकमैन के मुंह पे रेसलमेनिया 34 के बाद बेल्ट फेंक के गए थे। तो आप समझ लो क्या फ्रीडम थी। एंड उससे भी ज्यादा फ्रीडम है रॉक के पास। तो कहा जा रहा है ऑब्वियसली वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अपने एंगल्स एंड मैचेस के दौरान, एंड चाहे तो ब्लड यूज कर सकते हैं, लेकिन इन ओवरऑल WWE इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेगी, जितना अभी तक करते आई है उतना ही करेगी, ये कुछ बताया जा रहा है। तो ये है न्यूज़। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जब नेटफ्लिक्स पे मंडे नाइट रॉ चली जाएगी तो वहाँ पे आपको भाई ये जो कस वर्ड्स हैं, ये जो सेंसर कर दिए जाते हैं फॉक्स USA पे, वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे सेंसर होते हुए। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है एटीट्यूड एरा टाइप के फैंस के लिए जो कि देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये है ब्लड को लेकर अपडेट एंड ये है कुछ कस वर्ड्स को लेकर अपडेट। बेसिकली बताया जा रहा है कि रॉक के पास अच्छा खासा फ्रीडम है, कोई चाहे तो उनको रोक नहीं सकता, वो जो चाहे वो कर देंगे। अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि पॉसिबल रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के स्पॉइलर को लेके एंड पॉसिबल रेसलमेनिया नाइट 2 के स्पॉइलर को लेके। ये भी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की ही अपडेट है, देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, देख सकते हो आप लोग, गिवन दैट इट्स क्लियर द कंपनीज बिगेस्ट मैच पॉसिबल राइट नाउ इज रॉक वर्सेस रोड्स इन अ सिंगल एंड दैट्स नॉट हैपनिंग। द स्पेकुलेशन इज दैट रॉक एंड रेंस विन द टैग मैच एंड द बेस्ट फिनिश देयर इज रोड्स लूजिंग। कहा जा रहा है इनके हिसाब से, इनका कहना है कि अभी के हिसाब से जो बिगेस्ट पॉसिबल मैच है WWE के अंदर वो है रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। उसके बाद कहते हैं कि ये सिंगल्स मैच अभी तो हो नहीं रहा है, तो स्पेकुलेशन है कि रॉक एंड रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 में मैच को जीतेंगे एंड उसके बाद कोडी रोड्स को वहाँ पे जब हार मिलेगी तो देन नाइट 2 में ऑटोमेटिकली कोडी रोड्स मैच को जीतेंगे, ये कुछ माना गया है यहाँ पे। तो अभी के हिसाब से नाइट 1 में कोडी हार रहे हैं, ये बताना है डेव मेल्जर का, रोमन एंड रॉक जीतेंगे। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे कि भाई अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नाइट 1 के मेन इवेंट की एंडिंग ये है, नाइट 2 के मेन इवेंट की एंडिंग कोडी के जीतने से होगी, अभी के हिसाब से वही दिख रहा है। तो ये कुछ बताया जा रहा है। बाकी डाउन द लाइन भाई, डाउन द रोड आपको कोडी रोड्स वर्सेस रॉक ये एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है। कई सारे लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पिच ये दे रहे हैं कि रॉक पिन कर देंगे कोडी रोड्स को नाइट 1 में, उस वजह से जीत जाएगी ब्लड लाइन। नाइट 2 में हार जाएंगे भाई रोमन रेंस, तो ब्लड लाइन की बेइज्जती, फैमिली की बेइज्जती, रॉक रोमन का बिट्रायल चल सकता है आगे। एंड उसके बाद रॉक ने क्योंकि नाइट 1 में कोडी को पिन करा था, तो देन उसके बाद जाके आगे जाके रॉक अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए कोडी को या तो समरस्लैम या तो किसी सऊदी इवेंट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत सेंसिबल लगी। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। बाय द वे फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को ऐसी ही WWE न्यूज़ वगैरह के लिए, वहाँ पर मैं कुछ पोस्ट करते रहता हूँ। मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।